तो आप हम लोग क्वेश्चन आंसर में उसको ले सके। और साथ ही साथ आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन चैट बॉक्स के अंदर जरूर ड्रॉप करें, ताकि वेबिनार खत्म हो जाने के बाद हमारी तरफ से आपको कनेक्ट हो सके और ज्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल डिस्कशन हम लोग कर सके। तो नमस्कार ऑल पार्टिसिपेंट, आपका स्वागत है स्पीड डिटेलर्स के इस वेबिनार सेशन के अंदर। स्पीड डिटेलर्स पावर्ड बाय स्पीड फोर्स। जैसे अशोक जी ने बताया कि एक सिस्टम कंसर्न कंपनी है स्पीड फोर्स की, जिसने पिछले 8 साल के अंदर अपना एक सक्सेसफुल जर्नी पास ऑन किया है। और वो डे बाय डे अपने फ्रेंचाइजीज को आगे बढ़ाने में अपना जो भी एफर्ट है वो लगा रही है। टोटल 380 आउटलेट्स स्पीड फोर्स ने अब तक सक्सेसफुली बना दिए हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अप टू 1000 आउटलेट्स को बनाने के लिए। और स्पीड डिटेलर्स जो कि एक डिटेलिंग बिजनेस की फ्रेंचाइजी है, जो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है। एक ऐसा बिजनेस जहां पे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कम से कम समय के अंदर आपका 100% आरओआई निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है जो स्पीड डिटेलर्स अपने फ्रेंचाइजी को और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो अपने व्हीकल की जो है वो आउटर ब्यूटी को है वो एक एनहांस कर सके और अच्छे समय तक उसे ब्यूटिफिकेशन के मैनर में उसे अच्छा रख सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृगपाल राहुल जी और स्पीड डिटेलर्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट हेड। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर मैं यूएसपी की बात करूँ कि अभी जो मार्केट के अंदर डिटेलिंग स्टूडियोज जो अवेलेबल है, जो कार्स पास अवेलेबल है, उससे किस तरह से हम लोग अलग है। तो सबसे पहला कि ये एक प्रोफेशनल डिटेलिंग स्टूडियो रहता है, जहाँ पे यूएसपीज की अगर मैं बात करूं तो 3 यूएसपीज हमने रखी है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक अच्छा सा प्रीमाइसिस मिल जाता है अपने व्हीकल की ब्यूटिफिकेशन के जितने भी कंसर्न्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है, हमने डोर स्टेप सर्विसेज के ऊपर फोकस रखा है हमारा, ताकि किसी भी कस्टमर को डिटेलिंग स्टूडियो तक आने की जरूरत नहीं है। तो डोर स्टेप सर्विसेज देने वाले बहुत कम कंपनीज है, उनमें से एक स्पीड डिटेलर्स है। साथ ही साथ अगर हम लोग कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें, तो कॉस्ट कंपेयरिंग टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और जो सप्लाई है, जो मटेरियल है, वो हम लोग किसी थर्ड पार्टी से ना लेते हुए खुद का इन हाउस सप्लाई देता है, ताकि हम लोग क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर कर सके। और साथ ही साथ अगर तीसरी यूएसपी की बात करूं, तो हमने एक नया सर्विस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं फॉर्म वॉश। तो फॉर्म वॉश एक ऐसा सर्विस है जिसके अंदर बहुत ही कम पानी कंज्यूम करके हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग कस्टमर को दे सके विथ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। तो ये 3 यूएसपीज रखी है जो मार्केट के अंदर किसी भी ब्रांड के साथ कस्टमर्स को नहीं मिलती। और इसी 3 यूएसपीज की वजह से आज स्पीड डिटेलर्स के जितने भी आउटलेट्स है अक्रॉस इंडिया, वो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अपने जो रेवेन्यू है उसको एनहांस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग स्पीड डिटेलर्स के बारे में और ज्यादा जाने, प्रेजेंटेशन के बारे में और ज्यादा जाने, इससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले स्पीड डिटेलर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पीड डिटेलर्स क्या है, वडोदरा बेस्ड एक कंपनी है। कैसे हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कैसे हमने इस लेगेसी ब्रांड को बनाया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे डिटेलिंग क्या होता है, उसके बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंस, उसकी इनसाइट्स जानेंगे कि ये मार्केट के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस का। साथ ही साथ सर्विस पोर्टफोलियो जानेंगे हम लोग, क्या सर्विसेज हम लोग हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अलग है मार्केट के अंदर। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी लेने के बाद कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या डिलीवर किया जाता है, क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसका आरओआई क्या रहेगा। और अगर आप स्पीड डिटेलर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि नीड ऑफ डिटेलिंग क्या है, आज क्यों डिटेलिंग का जो बिजनेस है वो इतना ट्रेंड के अंदर चल रहा है, क्यों इस बिजनेस को मार्केट में अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर्स की तरफ से। तो जैसे कि आज हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी आज नया व्हीकल हम लोग लेने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर मेटालिक पेंट्स जो है वो कंपनीज यूज करती है। और मेटालिक पेंट एक ऐसा कंपाउंड रहता है जिसके ऊपर
एटमोस्फियर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से व्हीकल की आउटर सरफेस जो है उसका डलनेस बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है। उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो नई गाड़ी हम लोग लेते हैं तब उसकी शाइन और रिफ्लेक्शंस होते हैं वो ओवर द पीरियड कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ 6-7 फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आपके व्हीकल के ऊपर होता है। सबसे पहले रहता है एसिड रेन, उसके अलावा यूवी रेज और सन रेज जो होते हैं, वेदर इरोजन होता है, इंडस्ट्रियल पाउडर्स होते हैं, ट्री गम, बर्ड ड्रॉपिंग्स। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से व्हीकल की जो आउटर बॉडी है, जो व्हीकल का पेंट सरफेस है वो डैमेज होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ग्लैर्स पड़ जाते हैं, डलनेस आ जाती है। तो उसी को हम लोग प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों मैनर्स के अंदर उसको सिक्योर कर सकते हैं। अगर किसी ने नया गाड़ी लिया है तो उसको हम लोग प्रिवेंटिव केयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जिसके व्हीकल के ऊपर इन 6 या 7 फैक्टर्स की वजह से उसके व्हीकल के ऊपर ऑलरेडी इंपैक्ट पड़ चुकी है, उसको हम लोग क्यूरेटिव वे में कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास सर्विसेज है। तो हम लोग प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों मैनर के अंदर हमारे कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं उससे पहले डिटेलिंग क्या होता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो डिटेलिंग होता है गाड़ियों का ब्यूटी पार्लर, राइट, जहां पे व्हीकल का ब्यूटिफिकेशन का काम होता है। लेकिन अगर एक टेक्निकल मैनर में आपको बताऊं, उसके एस्पेक्ट से बताऊं, तो बेसिकली 4 चीजें रहती है डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले रहता है क्लीनिंग, करेक्शन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन। 4 एट्रीब्यूट्स रहते हैं। क्लीनिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑल टाइप ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वाटर वॉश, फॉर्म वॉश, स्टीम वॉश, इंटीरियर कंडीशनिंग हम लोग कंसीडर करते हैं। करेक्शन की अगर बात करूं तो ये एक क्यूरेटिव सर्विसेज है, जिसके अंदर व्हीकल जिसकी एज थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा की एज है, जिसके ऊपर व्हीकल की सरफेस के ऊपर ग्लेयर्स हो चुके हैं, कलर डल हो चुका है, तो उसके लिए उसको पेंट करेक्शन के थ्रू हमारे पास सर्विसेज है, जिसके थ्रू आप उस शाइन को उस पेंट के सरफेस को रिवाइव कर सकते हैं, उसकी शाइन को। इसके अलावा पेंट प्रोटेक्शन की बात करूं तो ये यूजुअली नई गाड़ियों के अंदर हम लोग सर्विस देते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स होते हैं, पीपीएफ्स होते हैं, रैपिंग्स होते हैं, जिसके थ्रू आप प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं आपकी नई गाड़ी के अंदर। जो व्हीकल की डलनेस है, छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस नहीं आते, शाइन जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज हम देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर अपनी नई गाड़ी के अंदर प्रिवेंटिव केयर के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर सके। और रिस्टोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिस्टोरेशन के अंदर जनरली 2 सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक है हेडलाइट रिस्टोरेशन और दूसरा है ग्लास ट्रीटमेंट, विंडशील्ड ट्रीटमेंट। तो हेडलाइट जैसा हमने देखा कि कई बार गाड़ियां पुरानी होने के बाद उसकी हेडलाइट जो है वो येलोइश हो जाती है, तो उसको हम लोग इसके थ्रू रिस्टोरेशन के थ्रू उसको रिवाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ विंडशील्ड ग्लास अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर भी ओवर द पीरियड ग्लेयर्स हो जाता है, विजन जो है वो ब्लर हो जाता है, रात को ड्राइव करने में दिक्कत होती है, बारिश के मौसम के अंदर वो पानी जो है वो प्रॉपर साफ नहीं हो पाता, क्लीन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विजन नहीं आता। तो उसे भी हम लोग करेक्शन के थ्रू अच्छे से रिवाइव कर सकते हैं। तो ये 4 सर्विसेज बेसिकली कंसीडर होती है एक डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर। अगर इस इंडस्ट्री की अगर हम लोग डेप्थ में बात करें कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस कैसा है, कितना बड़ा है, तो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ग्लोबली। इसके अलावा कस्टमर बेस की बात करें तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बेस इंडिया के अंदर अवेलेबल है, राइट, और जो डे बाय डे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कार केयर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, डिटेलिंग स्टूडियो की बात करें, तो अकेले इंडिया के अंदर ये 600 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट है, और ये एनुअली 10% के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। तो ये रिसेशन फ्री बिजनेस है। इसके अलावा ओवर द पीरियड जैसे जैसे ये ट्रेंड में आ रहा है, कस्टमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है अपने व्हीकल के ब्यूटिफिकेशन के मैनर में, और जो पेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के मैनर में, तो ये बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि डिटेलिंग स्टूडियो के साथ क्यों जुड़ा जाए, तो सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हम लोग हमारे थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मैनर्स के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। डायरेक्ट मैनर्स की अगर बात करूं तो जिस तरह से हमसे हमारी फ्रेंचाइजी जुड़ती है,
उनके यहाँ पे मैन पावर होता है, सैलरीड मैन पावर होता है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हमारी फ्रेंचाइजी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम के पीछे जितना भी मैन पावर काम करता है, चाहे वो टेक्निकल हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, मटेरियल प्रोवाइड हो, लॉजिस्टिक्स हो, तो इसके थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली मार्केटिंग, इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉफिटेबल वेंचर है। अगर मैं मार्जिन की अगर बात करूं, तो 180% टू 300% का मार्जिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी ये इंडस्ट्री जो है वो काफी एक्टिव है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो $15 बिलियन का बिजनेस करती है ये इंडस्ट्री, कार के इंडस्ट्री, सिर्फ एक साल के अंदर। और ये इंडिया के अंदर 10% ईयरली ग्रो कर रहा है, और ग्लोबली ये 6% एनुअली ग्रो कर रहा है। तो ये काफी यूनिक और प्रॉफिटेबल वेंचर है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें सर्विस पोर्टफोलियो क्या है, हम लोग क्या क्या हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों कस्टमर्स को हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोर कस्टमर जो है वो फोर व्हीलर का है। तो कार के अंदर हम लोग अगर बात करें कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला तो पेंट प्रोटेक्शन, इसके अलावा पेंट शाइन रिस्टोरेशन, हेडलाइट रिस्टोरेशन, स्टीम वॉश, टायर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, रेन रिपेलेंट ट्रीटमेंट जिसके अंदर विंडशील्ड ट्रीटमेंट आ जाती है, इंटीरियर क्लीनिंग और कंडीशनिंग, इंजन डिग्रीसिंग, एसी ट्रीटमेंट, इसके अलावा रेट रिपेलेंट ट्रीटमेंट, जैसे आज चूहों का हर जगह पे हर कार ओनर के लिए ये सबसे बड़ा हेडेक हो गया है, क्योंकि अगर कोई वायर वगैरह कट कर दिया तो काफी सारा इम्पैक्ट हो सकता है उसके व्हीकल के ऊपर। तो रेट रिपेलेंट ट्रीटमेंट भी हमने रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। तो एक्सक्लूसिव रेंज है कस्टमर्स के लिए, सर्विसेज जो है वो वेरी अफोर्डेबल रेट्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो मटेरियल है वो एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड डिटेलर्स के आउटलेट के ऊपर ही हमारा मटेरियल अवेलेबल है, ये लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको मोनोपोली भी मिलती है। बाइक्स की अगर मैं बात करूं कस्टमर्स की, तो बाइक कस्टमर को हम लोग फॉर्म वॉश, क्रोम रिस्टोरेशन, पेंट प्रोटेक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स हम लोग कार सॉरी बाइक के कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों कस्टमर्स को हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। अगर हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन हाउस हमारे सप्लाई रहते हैं प्रोडक्ट्स के, जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, वॉशिंग से लेके शैम्पू, पॉलिशिंग, डी ग्रीसर, कोटिंग के मटेरियल, सारी की सारी सारा का सारा जितना भी मटेरियल है हम लोग इन हाउस सप्लाई करते हैं, इंश्योर करने के लिए कि जो सर्विसेज आप हमारे कस्टमर को देते हैं वो आप क्वालिटी सर्विसेज दे पाए। साथ ही साथ कंपनी डिलीवरेबल्स की अगर हम बात करें कि स्पीड डिटेलर्स के साथ जुड़ने के बाद हमारे फ्रेंचाइजीज को हमारी तरफ से क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो बिजनेस इंटेलिजेंस हम आपको देते हैं, कैसे इस बिजनेस को करना है, इसके ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर रिटेंशन, नया कस्टमर ढूंढना, ये सारा का सारा बिजनेस इंटेलिजेंस हम हमारे बिजनेस पार्टनर्स को देते हैं, फ्रेंचाइजीज को देते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस थरली और बहुत ही इजी मैनर के अंदर कर पाए। साथ ही साथ आपको और आपके मैन पावर को टाइमली ट्रेनिंग देना, उसको टाइमली मॉनिटरिंग करना, ताकि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट कर सके। साथ ही साथ एक डिटेलिंग स्टूडियो के लिए जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज, मार्केटिंग मटेरियल, स्टेशनरी, मोबाइल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही हम आपको डिटेलिंग का पूरा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे पाए अपने कस्टमर्स को, और एक बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के अंदर दे पाए। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है, ताकि कस्टमर, नया कस्टमर हम आप तक जोड़ सके, और जो कस्टमर आपसे जुड़ा है उसका रिटेंशन हम आपके डिटेलिंग स्टूडियो तक कर सके। और साथ ही साथ ये जो बिजनेस है ब्यूटिफिकेशन का बिजनेस है, इसी एस्पेक्ट को अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा प्रीमाइसिस है वो भी ल्यूक्रेटिव दिखना चाहिए। तो उसी प्रीमाइसिस को और एनहांस करने के लिए हम लोग आपके डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर इंटरनल सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेशिया भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपके डिटेलिंग स्टूडियो की टाइमली ऑडिट और जो विजिट है वो की जाती है, ताकि आपको बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर अगर कोई भी दिक्कत है तो हम उसको रिजोल्व करके आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस दे सके।
इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें कि एक डिटेलिंग स्टूडियो के साथ जुड़ने के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट आपको रहेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 लाख रुपीज का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसके अंदर 75,000 रुपीज फ्रेंचाइजी फीस रहे। Okay, yes, Mukpal ji, please share the presentation. Mukpal ji, unmute कर लीजिए अपनी तरफ से प्लीज। सॉरी। हाँ, सो मार्केटिंग चार्जेस के बारे में बताया, उसके साथ साथ स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, यूनिफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन चार्जेस 60,000 रुपीज होते हैं। आपके डिटेलिंग स्टूडियो के जो मैन पावर है उनकी और आपकी ट्रेनिंग चार्जेस आ जाती है, और उसके साथ साथ आपके डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर इनिशियल जितने भी स्टॉक और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी आप तक दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छा वॉल्यूम जो है वो सर्विस दे पाए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 7 लाख रुपीज, जिसके अंदर जीएसटी जो है वो एडिशनल रहता है। आरओआई की बात करें अगर हम, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया कि 180 से लेके 350% तक आपका मार्जिन रहता है। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आरओआई शीट देख पा रहे हैं, जैसे अलग अलग सर्विसेज जो हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं, जैसे कार वॉशिंग है, इंटीरियर क्लीनिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, ग्रेफेन कोटिंग, क्यूरेटिव सर्विसेज जैसे हेडलाइट क्लीनिंग, विंडशील्ड ट्रीटमेंट, एसी ट्रीटमेंट। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज है जो हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं। पीपीएफ है, रैपिंग है। तो उसके यहाँ पे एवरेज चार्जेस लिखे हुए कि एक गाड़ी अगर हमारे पास आती है तो उसका एक गाड़ी का एवरेज चार्ज क्या होता है। और यहाँ पे एक डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर जो एक 500 से 600 स्क्वायर फीट का अगर हमारा डिटेलिंग स्टूडियो है, तो उसके अंदर हम एक कंजर्वेटिव नंबर्स ऑफ वॉल्यूम कितना कर पाए, जैसे 90 व्हीकल्स हम लोग इजीली वॉश कर पाएंगे एक डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर इजीली, ये एकदम कंजर्वेटिव नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं। तो 300 रुपीज एक व्हीकल का चार्ज रहता है वॉशिंग का। सो मंथली 27,000 रुपीज का आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू द कार वॉशिंग। मटेरियल कंजम्पशन की बात करें तो 4500 रुपए का उसके अंदर मटेरियल यूज होता है। तो ग्रॉस रेवेन्यू जो हमारी होती है आफ्टर डिडक्टिंग मटेरियल कॉस्ट वो होती है 22,500 रुपए। उसी तरह से हमारी दूसरी सर्विसेज है इंटीरियर क्लीनिंग, जिसका 1,250 रुपए चार्ज है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मिनिमम 20 व्हीकल हम लोग करते हैं, 20 व्हीकल को सर्विस देते हैं इंटीरियर क्लीनिंग की। सो 25,000 रुपीज हमारा मंथली बिलिंग होता है, 5,000 रुपीज उसमें मटेरियल यूज होता है। तो 20,000 रुपीज हमारा ग्रॉस रेवेन्यू होता है। उसी तरह से टेफ्लॉन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, ग्रेफेन कोटिंग की अलग अलग सर्विसेज है, जिसके अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं। जैसे टेफ्लॉन कोटिंग के 10 व्हीकल आप इजीली कर सकते हैं, सिरामिक कोटिंग के 7 व्हीकल, ग्रेफेन कोटिंग जो काफी थोड़ा कॉस्टली होता है तो आप उसको भी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 150 व्हीकल्स, ओनली एंड ओनली 150 व्हीकल्स को भी आप सर्विस देते हैं, जो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स हैं, तो भी आप 1,73,000 रुपए का मंथली बिलिंग इजीली जनरेट कर पाएंगे। और मटेरियल कॉस्ट इसके अंदर यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है 40,000 रुपीज के आसपास। सो 1,30,000 रुपीज का आपका ग्रॉस रेवेन्यू आप इजीली अचीव कर सकते हैं विथ वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स। उसी के सामने अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें, राइट, तो एक्सपेंडिचर के अंदर मेनली 3-4 चीजें होती है, जैसे रेंट है। तो 30,000 रुपीज हमने यहाँ पे एवरेज रेंट काउंट किया है। एवरेज सैलरी हमने कंसीडर की है यहाँ पे 25,000। और एडिशनल एक्सपेंसेस जो मंथली बेस पे होते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डोर स्टेप सर्विसेज हम कस्टमर्स को देते हैं तो फ्यूल वगैरह का खर्चा होता है, चाय पानी नाश्ता का खर्चा हो गया, रिफ्रेशमेंट चार्जेस हो गए। तो 65,000 रुपीज का आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है। सो ग्रॉस रेवेन्यू होती है हमारी 1,31,000 रुपीज, और हमारा एक्सपेंडिचर है महीने का 65,000 रुपए। तो भी आप वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स अचीव करके
ओनली एंड ओनली 150 व्हीकल्स, बहुत ही नॉमिनल नंबर है, बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है, तो भी आप 65 to 70,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आप डिटेलिंग स्टूडियो से जनरेट कर सकते हैं। और इसी के थ्रू आप आपका जो आरओआई है वो विद इन 12 to 18 मंथ्स आप रिकवर भी कर सकते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे आप स्पीड डिटेलर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट फिलअप करके कंपनी में सबमिट करना होता है। उसके साथ एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट या टोकन अमाउंट होता है 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, वो आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हमारे पास आता है, डिपॉजिट कंफर्म होता है, आपके साथ एक वेलकम कॉल अरेंज किया जाता है, साथ ही साथ आपका लोकेशन भी अप्रूव होता है। लोकेशन अप्रूव होने के बाद बेसिक साइट वर्क और वेंडर पेमेंट्स किए जाते हैं। बेसिक साइट वर्क के अंदर कलर वर्क है, लाइटनिंग का वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, ये सारी चीजें होती है और वेंडर पेमेंट्स किए जाते हैं। साथ ही साथ ऑनर्स ट्रेनिंग आपकी की जाती है। ऑनर ट्रेनिंग के अंदर पूरा बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड आपको डेप्थ में सारी की सारी नॉलेज दी जाती है। आपको एक बेसिक लेवल तक रेडी किया जाता है कि आप एक डिटेलिंग स्टूडियो को मैनेज कर सके। साथ ही साथ फाइनल पेमेंट के बाद आपके डिटेलिंग स्टूडियो के ऊपर जितना भी मटेरियल है, जितने भी मशीनरीज है, ब्रांडिंग है, उसका इंस्टॉलेशन होता है। जितना भी मटेरियल हम आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में प्रोवाइड करते हैं वो डिलीवर किया जाता है। उसके बाद आपके लिए मैन पावर ढूंढा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अच्छी सर्विसेज और क्वालिटी सर्विस हमारे कस्टमर्स को दे सके। उसके बाद पैरेलल एक्टिविटीज चलती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज और लॉन्चिंग एक्टिविटी, जिसके थ्रू हम कस्टमर्स तक रीच आउट करते हैं। और उसके बाद आपके डिटेलिंग स्टूडियो का इनॉर्गेशन करके आप जुड़ सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिटेलिंग स्टूडियो। और फ्रॉम द डे वन आप अच्छी खासी इनकम अपने डिटेलिंग स्टूडियो से जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पे जुड़े हैं। आप अगर डिटेलिंग स्टूडियो के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप मुझसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा नोट डाउन कर सकते हैं 9316469394। आप इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट की कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए यहाँ पे ओपन है। थैंक यू वेरी मच।